हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। CUET की फुल प्रिपरेशन चल रही है। आज हमारा जो है ये चैप्टर 5 उसका पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम साउथ एशिया पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया में क्या क्या आता है। साउथ एशिया में सर बांग्लादेश आता है, भूटान आता है सर, उसके बाद नेपाल आता है, उसके बाद आपका क्या कौन आता है, इंडिया आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है, उसके बाद श्रीलंका। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 एक रह गया हमारा कौन सा, मालदीव्स। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं क्यों, जो किसको बनाती हैं, हमारी साउथ एशिया को। कभी कभी जो है इसके बीच में किसको मिलाया जाता है, अफगानिस्तान को भी और म्यांमार को भी। ठीक है, तो चाइना इसका पार्ट नहीं है, आपने ये याद रखना है। सर हमने पढ़ा था ये एक ही जियो पॉलिटिकल स्पेस रखता है। नो डाउट इसमें क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, कल्चरल है, रीजनल है, लैंग्वेज है, उसके बाद रिलीजन है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं सर। इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि ऐसा सोचा जाता था कि साउथ एशिया में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और अल्टीमेटली हर एक कंट्री फेल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद आज हर एक कंट्री क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। नो डाउट पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पे मिलिट्री रूल रहा, विद सिविलियन रूल रहा। उसके बाद नेपाल में और भूटान में मोनार्की रही, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, फिर 2008 के बाद जो है डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपने याद रखना बांग्लादेश में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे अवामी लीग है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। कि अवामी लीग किसने बनाई थी, शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी। फिर ये BNP जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये किसने बनाई थी, ये आपने सारा याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद सर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नो डाउट हम नेबर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पाकिस्तान जब हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, कब पार्टीशन हुआ, 1947 में। तो यहां पे कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स ऐसी बच गई, जैसे कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स हमारी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, इन और इसके अलावा एक मणिपुर भी है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इन्होंने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दे डिड नॉट ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो लेकिन जूनागढ़ ने बाद में ज्वाइन किया। कैसे सर, जूनागढ़ में क्या हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, लोगों ने वोट डाले थे और अल्टीमेटली जूनागढ़ वाज एक्सीडेड टू इंडिया। उसके बाद हैदराबाद में भी क्या थे, एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन मतलब यहां पे आर्मी भेजी गई थी जिसका नाम ऑपरेशन पोलो था। तो यहां पे फोर्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, हैदराबाद वाज एक्सीडेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया। अब रिमेनिंग कौन बचा, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जहां के जैसे आपको पता है लास्ट रूलर जो था महाराजा हरि सिंह। तो हरि सिंह जो था ये राजा थे कहां के, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो अब जो कश्मीर का जो इशू है वो ये है कि कश्मीर जो है वो क्या है, इसमें मेजॉरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की। किसकी, मुस्लिम्स की। तो पाकिस्तान ये समझता था, बीइंग अ मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, द जम्मू एंड कश्मीर शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं। ठीक है, एक महाराजा हरि सिंह। ठीक है, और उसके बाद महाराजा हरि सिंह प्लस यहां पे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये जो है, ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हम क्या रहें, हम इंडिया के साथ चले जाएं। और ये इंडिया के साथ भी गए। कब गए ये सर, अक्टूबर 1947 को एक्सीड हुए। कब हुए, अक्टूबर 1947 को, जब पाकिस्तान ने अपने इन्वेडर्स भेजे, रेडर्स भेजे, किसकी तरफ, कश्मीर की तरफ। ठीक है, कश्मीर को इन्वेड करने के लिए। तो अल्टीमेटली महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला कहां जाते हैं, नेहरू के पास, जो उस टाइम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे।
उन्होंने उनके पास हेल्प लेने के लिए कि भैया हम पे अटैक हो चुका है तो हमारी हेल्प करो। तो नेहरू ने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, जम्मू कश्मीर को पार्ट बना दो, किसका, इंडिया का। तो इंडिया पार्ट बन गया किसका, इंडिया, ये जम्मू कश्मीर पार्ट बन गया इंडिया का। फिर यहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या भेजी, अपनी फोर्सेस, ठीक है, कहां, जम्मू कश्मीर पे। तो ये हमने लड़ाई लड़ी 1947 टू 48 में, किस इशू के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान ने। फिर इसी सेम इशू पे हमने फिर से लड़ाई की इंडिया पाकिस्तान ने, किसके ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर। लेकिन फिर भी इन दो वॉर्स के बावजूद पाकिस्तान जो है वो फिर बोल रहा है कि कश्मीर जो है किसका पार्ट है, पाकिस्तान का, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो 1947 और 48 की वॉर थी, 1947 और 48 की जो वॉर थी, इसने क्या किया था, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। मतलब कुछ एरिया जो था वो कैप्चर कर दिया था जम्मू कश्मीर का, किसने, पाकिस्तान ने, और बाकी जो बचा हुआ वो इंडिया के पास, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के पास है एरिया, उसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जैसे आपको पता होगा मुजफ्फराबाद वगैरह किस में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरा मुजफ्फराबाद, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें फिर गिलगित बल्तिस्तान एक अलग से रीजन है, ठीक है, वो भी किसके पास चले जाता है सर, वो भी, उसके ऊपर भी किसका कब्जा हो जाता है, पाकिस्तान का, ठीक है। जो हमारे पास बचा, वो हमारे पास जो आज का जम्मू कश्मीर है वो हमारे पास बच गया, ठीक है। इन जो जम्मू कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन से डिवाइड किया गया, इस लाइन को एलओसी कहा गया। क्या कहा गया, एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी ये दोनों वॉर जो हैं वो फेल हुई कश्मीर इशू को का जो डिस्प्यूट है वो सेटल करने में, ठीक है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये किसके पास है, पाकिस्तान के पास है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वॉर हुई। तो सर पहली वॉर आपने याद रखनी है, कौन सी वॉर हुई, 1947 टू 48, उसके बाद 1965 में। लेकिन जो 1947 टू 48 वॉर में जम्मू कश्मीर जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान ने ले लिया हुआ है और कुछ जो है वो इंडिया के पास बचा है। 1971 में फिर क्या होता है सर, हमने कल ही पढ़ा कि बांग्लादेश को पहले हम क्या बोलते थे सर, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था। क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। बंगाली लैंग्वेज को वो प्रमोट नहीं करना चाहता था, ना ही बंगाली कल्चर को वो प्रमोट करना चाहता था। शेख मुजीबुर रहमान का जो 1971 में इलेक्शन हुआ, उसकी पार्टी ने मेजोरिटी क्या ली, सीट्स ली। और इलेक्शन किसके लिए हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी थी उन्होंने, क्या बनानी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान है उसने अवामी लीग को गवर्नमेंट बनाने से रोक दिया। गवर्नमेंट किसकी बननी थी, अवामी लीग की, शेख मुजीबुर रहमान की। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान वाले अपने आप को सुपीरियर मानते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। शेख मुजीबुर रहमान को फिर अरेस्ट किया पाकिस्तान ने, और बहुत सारे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको, पाकिस्तान को, उनको ये डर हुआ कि भैया वेस्ट पाकिस्तान वाले हमें मार देंगे, यहां जेल में रख देंगे। तो ये भाग गए, किसकी तरफ भागे, ये सर ये इंडिया की तरफ भाग गए, जिनको रेफ्यूजीज कहा जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने किसकी हेल्प कर दी, ईस्ट पाकिस्तान की। तो एक इसमें वॉर होगी, किसके बीच में वॉर होगी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसमें कौन जीता, इंडिया जीत गया। और अल्टीमेटली 1971 में बांग्लादेश बन जाता है। क्या बन जाता है, बांग्लादेश हमारा बन जाता है, ठीक है सर जी। इंडिया और पाकिस्तान में
सिर्फ लैंड का ही डिस्प्यूट नहीं है, बॉर्डर का ही डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इसके बीच में एक रेस भी लगी हुई है जिसको हमने आर्म्स रेस कहा कहते हैं। अगर एक कोई मिसाइल बनाता है तो दूसरा भी मिसाइल वही तैयार कर देता है, अगर एक कोई बॉम्ब बनाता है तो दूसरा भी बॉम्ब बना देता है। जैसे हमने किसमें पढ़ा था, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, यूएसए कोल्ड वॉर में और यूएसएसआर के बीच में भी क्या स्टार्ट हो गया था, आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया था, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की रेस लगी थी, मिसाइल्स बनाने की रेस लगी थी, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके बाद इन जो न्यूक्लियर आर्म्स को, ये जो आर्म्स रेस थी, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज की थी, एलटीबीटी लिमिटेशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, फिर एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फिर उसके बाद सॉल्ट वन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी वन थी, फिर उसके बाद सॉल्ट टू थी, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट थी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक STR8 स्ट्रेटेजिक रिडक्शन आर्म्स ट्रीटी 1 और 2। तो इसी तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी क्या चल रही है, आर्म्स रेस। सर पहले किसने कहते हैं, वो सबसे पहले तो चाइना ने क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है टेस्ट किया। तो इंडिया को ये डर लगा कि चाइना के पास अगर न्यूक्लियर आ गया तो वो कभी भी हम पे हमला कर सकता था, क्योंकि चाइना ने किया भी था। चाइना ने हमला कब किया था इंडिया के ऊपर, 1962 में। कब किया था हमला, 1962 में, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इवन असम तक बोलते हैं कि भैया डिस्पुर तक आ चुके थे, गुवाहाटी तक आ चुके थे, ठीक है, कौन, चाइनीज। फिर ये वापस चले गए थे। तो अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे उनका अरुणाचल प्रदेश का रीनेमिंग करना, ठीक है, चाइना का क्लेम करना कि अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ किसका है, चाइना का है, ठीक है। इसी तरह से पहले चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद इसको देखते देखते 1998 में पोखरान टेस्ट किया, और 1998 में किसने टेस्ट किया, इंडिया ने, ठीक है। उस टाइम कौन थे प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये टेस्ट किया कहां पे, पोखरान में। पोखरान कहां पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है जी। उसके बाद एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड की, ठीक है, उसमें बताया गया है सार। इसी को देखते हुए जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने देखा कि इंडिया ने क्या बना दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, तो वो ऐसा माना जाता है, ऐसा ये माना जाता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किसने हेल्प की है, चाइना ने। तो उसी ईयर चाइना ने भी, अपना पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, कहां पे, चगाई हिल्स में। याद रखनी है ये बात, चगाई हिल्स में। कहां पे, चगाई हिल्स में, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था डेटरेंस। क्या बताया था, डेटरेंस। डेटरेंस क्या होता है सर, डेटरेंस वो होता है कि अगर आपको पता है कि भैया डेटर करना, रोकना किसी को, ठीक है, आपको पता है इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, आपको पता है पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। तो ये इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरी कंट्री जो है वो रुक जाए अटैक करने से। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान वालों को पता है सर इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है, तो वो भी न्यूक्लियर अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली जो डिस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल क्या है, कंफर्म है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसको बोलते हैं मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दोनों की डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसकी वजह से वो कभी भी फुल स्केल वॉर होती नहीं है, ठीक है। तो ये एक डेटरेंस का काम करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का। सर और कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ जी, किसके ऊपर, सियाचिन ग्लेशियर। अभी सियाचिन ग्लेशियर किसके पास है सर, ये लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर, और ये अभी इंडिया के पास है, ठीक है। उसके बाद किसके ऊपर इशू है सर, सर क्रीक एक कहते ये एरिया है, कहां पे, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहां पड़ता है आपका, गुजरात में, ठीक है। सर यहां पे भी क्या इशू है, ये पाकिस्तान बोलता है ये मेरा है, पाकिस्तान क्लेम करता है सर क्रीक का जो एरिया है ये मेरा है। सर क्रीक के साथ में जो आपका सी है, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो क्लेम करता है पाकिस्तान मेरा है, ठीक है। सर क्रीक के साथ में जो ओशन है, जो सी है, अरेबियन सी, उसका जो, क्योंकि हमें पता है हर एक कंट्री का 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है, जो सी होता है, उसके रिसोर्सेज उस कंट्री के होते हैं जो उसके पास में है। तो सर क्रीक के पास में सी है, सी में जो रिसोर्सेज हैं वो क्लेम करता है पाकिस्तान को, वो किसके हैं, मेरे हैं,
ठीक है सर जी, याद हुआ। तो 1998 में क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे दोनों ने। सर इंडिया पाकिस्तान जो है एक दूसरे के क्या है, शक करते हैं बहुत ज्यादा, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सस्पिशियस है एक दूसरे के। सर इंडियन गवर्नमेंट ये ब्लेम करती है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है मिलिटेंट्स की, कहां पे, कश्मीर में। उनको क्या क्या दे रहा है, आर्म्स दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, मनी दे रहा है और प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इंडिया के ऊपर अटैक्स कर सके। जैसे बहुत सारे अटैक्स हुए, मुंबई अटैक्स हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है। तो ये किसका हाथ होता है पीछे, पाकिस्तान का हाथ होता है। ये कौन ब्लेम करता है, इंडिया की गवर्नमेंट। उसके बाद ये ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान किसकी हेल्प कर रहा है, प्रो खालिस्तान मिलिटेंट्स। ये प्रो खालिस्तानी कहां पे हैं, ये पंजाब में है। और ये पंजाब को क्या बनाना चाहते हैं, एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं जिसको खालिस्तान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, खालिस्तान। जैसे कि आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि वहां पे कुछ एक ऐसा ग्रुप है जो क्या डिमांड कर रहा है, खालिस्तान डिमांड कर रहा है। तो अच्छा, फिर पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी है एक, जिसका नाम है आईएसआई, ठीक है। वो, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। वो क्या करवा रही है, देखो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो इंडिया की है, जैसे असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में, मिजोरम में है, वहां पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इंसर्जेंसीज की प्रॉब्लम है। जैसे नागालैंड जो है वो क्या मांगना चाहता है, नागालिम, ग्रेटर नागालिम डिमांड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, नक्सलाइट की प्रॉब्लम है, जैसे बिहार में प्रॉब्लम है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा माना जाता है जो ये सारा का सारा मनी, ट्रेनिंग इन इंसर्जेंट्स को या इन मिलिटेंट्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, आईएसआई। तो आईएसआई किसकी एजेंसी है, पाकिस्तान से। जैसे किसकी एजेंसी है, जैसे इंडिया की भी अपनी एजेंसी है जिसको हम रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या बोलते हैं इसको हम, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है जी। अच्छा, और ये टेररिस्ट को, पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट को इंडिया में भेजता है कि कहां से, बांग्लादेश और नेपाल से। कहां से, बांग्लादेश और नेपाल से। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, एक दूसरे पे शक करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये ब्लेम करती है कि इंडियन गवर्नमेंट या जो इंडियन एजेंसी, वो क्या करती है, वो ट्रबल करती है। कहां पे, सब पाकिस्तान में। किन किन रीजन में, सिंध और बलूचिस्तान। आपने ये देखा होगा कि बलूचिस्तान और जो सिंध, ये जो प्रोविंस है पाकिस्तान के, ये क्या मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं फ्रीडम। किससे, इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं पाकिस्तान से। तो ये ब्लेम किया जाता है, ये सारा का सारा कौन करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। सर इनमें क्या है, वाटर डिस्प्यूट्स भी हैं। सर हमारे पास कितने रिवर्स हैं इन जम्मू कश्मीर में, जैसे आपने इंडस पढ़ा होगा, ठीक है, जिसपे इंडिया का नाम पड़ा है, ठीक है। उसके बाद चनाब है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, चनाब है, झेलम है, ठीक है। उसके बाद रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ठीक है। सतलुज और ब्यास, ये सारे के सारे रिवर जम्मू कश्मीर के बीचों बीच होते हुए कहां पे जाते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान से कहां जाते हैं, अरेबियन सी में। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई क्या है कि पहले तो इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये अगर रोक दिए जाए, ये रिवर्स का वाटर अगर हमने ब्लॉक कर दिया, तो पाकिस्तान में मैक्सिमम जो इरिगेशन है वो फेल हो जाएगी। और तो उससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा, क्रॉप फेल हो जाएगी, वहां पे क्या होगी, स्टार्वेशन हो जाएगी, ठीक है, फेमाइन आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसको क्या किया कि भैया कितना रिवर, कौन सी कंट्री यूज करेगा, किसका वाटर कितना यूज करेगा। तो अल्टीमेटली एक ट्रीटी की गई, इसके बीच में कौन आया था, वर्ल्ड बैंक। तो तीन यहां पे क्या, एक इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुई, और किसने करवाई, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, इंडस वाटर ट्रीटी। इन्होंने कहा कि भाई इंडस, झेलम और चिनाब को, ये जो रिवर्स हैं, ये इनको आप रोकोगे नहीं। इंडिया, जो जम्मू कश्मीर वाले जो है गवर्नमेंट है, ये इन रिवर्स को नहीं रोकेगी, ठीक है। इन रिवर्स को जाने देगी कहां, पाकिस्तान। इनको आप क्या कर सकते हो, इंडिया इसको फुल्ली यूज कर सकता है, रावी, सतलुज और ब्यास को, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स अभी भी बाकी हैं, लेकिन ये ट्रीटी अभी भी चल रही है, ऑपरेशनल है, ठीक है सर जी। क्या कोई कॉपरेट, क्या सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया पाकिस्तान में, क्या सिर्फ वॉर्स हुई हैं, क्या सिर्फ
लैंड डिस्प्यूट्स हैं? नहीं सर, एरियाज ऑफ कॉपरेशन भी है। दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे सीबीएम स्टार्ट किए हैं। सीबीएम्स क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। क्या स्टार्ट किए हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है सर जी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब कि भैया ऐसे मेजर्स लेने हैं हम दोनों ने ताकि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट आया है। क्या आया है? ट्रस्ट डेफिसिट आया है। ना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर यकीन कर रहा है, ना पाकिस्तान इंडिया के ऊपर यकीन कर रहा है। ठीक है, तो क्या किया सर? ताकि वॉर का रिस्क खत्म कर सकें। क्या कर सकें? वॉर का जो रिस्क है वो खत्म हो जाए इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ। बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो आपस में मीटिंग्स करते रहते हैं, ऑफिशियल्स आपस में मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो बैकडोर करें या फिर सब पब्लिक के सामने करें, तो मीटिंग्स चलती रहती ताकि जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। जैसे मोदी जी ने विजिट किया था क्या ये इसमें नवाज शरीफ के शायद डॉटर की वेडिंग के ऊपर, तो उसके बाद नवाज शरीफ भी ने भी अटेंड किया था शायद मोदी की जो ओथ सेरेमनी थी। तो इसमें ये क्या है? लीडर्स और ऑफिशियल्स आपस में क्या करते रहते हैं? मीटिंग्स करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बस सर्विस भी चलाई गई थी। जैसे आपने याद रखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी खुद यहां से चल के गए थे कहां? पाकिस्तान। तो उन्होंने एक बस सर्विस स्टार्ट की थी। ठीक है, आपका ये यहाँ उड़ी मुजफ्फराबाद बस सर्विस स्टार्ट हुई थी। कौन सी? उड़ी मुजफ्फराबाद। उड़ी मुजफ्फराबाद। उसके बाद उड़ी मुजफ्फराबाद अब ये बंद हुई है। ठीक है, पुलवामा अटैक के बाद। ठीक है, उसके बाद अभी जो है, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो वाघा बॉर्डर से आप जाते हो, अटारी वाघा बॉर्डर, अटारी वाघा बॉर्डर। ठीक है, वाघा बॉर्डर ये भी ओपन है। यहां पे मोस्टली जो सिख पिलग्रिम्स हैं वो जाते हैं वो रिस्पेक्ट पे करना गुरु नानक देव जी को। ठीक है, वहां पे भी एक बहुत बड़ा इनका क्या है? टेम्पल है। ठीक है सर जी। तो बस सर्विस स्टार्ट की, उड़ी मुजफ्फराबाद अटारी वाघा बॉर्डर खोला गया था। ठीक है, पंजाब से हो रहा है। ठीक है, तो ये एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इतना आपने याद करना है। इंडिया और पाकिस्तान क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद सर इंडिया और बांग्लादेश का कैसा चल रहा है? सर इंडिया और बांग्लादेश का इश्यू तो बहुत सही चल रहा है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे क्या होते हैं? टकराव होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे किसी दो दोस्तों में कभी कभी नाराजगी हो जाती है, और वो नाराजगी कभी परमानेंट बनी रहती है और कभी क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है काम, लेकिन तब भी क्या रहता है? फ्रेंडशिप हमेशा रहती रहती है। ये हिसाब जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है। इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे इश्यूज हैं। नो डाउट बांग्लादेश को बनाने में हेल्प ही किसने किया था? 1971 में इंडिया ने, मिलिटरली भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन चेंज होती गई, तो इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ गए। किन में डिस्प्यूट है? सर गंगा और ब्रह्मपुत्र। सर गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या इश्यू है कि सर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो रिवर्स हैं, इंडिया से होते होते कहां जाते हैं? पहले बांग्लादेश जाते हैं, फिर बांग्लादेश के बाद कहां जाते हैं? वो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। अगर इंडिया वाले चाहें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो वाटर है उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर वो स्टॉप कर दिया तो बांग्लादेश में क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वही इश्यूज चल रहे हैं कि भैया वो बांग्लादेश कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो वाटर है इंडिया बहुत ज्यादा यूज करता है, तो बांग्लादेश के पास बचता ही नहीं है। तो वही इश्यूज चल रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के ऊपर। फिर बांग्लादेश की, जैसे मैंने आपको बताया था, जब वॉर स्टार्ट हुई थी इंडिया और बांग्लादेश में, तो बहुत सारे माइग्रेंट जो थे बांग्लादेश से कहां आ गए थे? इंडिया। तो आज भी वो असम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ठीक है, असम में ये माना जाता है कि मैक्सिमम जो वहां पे पॉपुलेशन क्या बोलते हैं ये इसकी आई है माइग्रेंट्स की, वो आई है बांग्लादेश से। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेशन का इशू है। और ये माना जाता है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का कुछ ग्रुप्स जो हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को। मतलब कुछ ऐसे वहां पे ग्रुप्स हैं जो एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं। क्या रखते हैं? एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं। और ये बोला जा रहा है कि बांग्लादेश जो है, देखो हमारा क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जिसके मैंने आपको कहा जो सेवन सिस्टर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेवन सिस्टर्स, जिसमें असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। यहां पे जाने के लिए, मतलब इंडिया जो मेन लैंड है हमारा इंडिया, यहां से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाने के लिए जो जगह है
वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट मोर देन 20 किलोमीटर है, वो उसको सिलीगुड़ी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे जो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो एरिया है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे सारा ये इंडिया है इस साइड। ठीक है, तो सिर्फ हम यहां से जा सकते हैं कहा, नॉर्थ ईस्ट में। कहा जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। तो सर इसको चिकन स्नैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकन स्नैक। बिल्कुल पास में ही क्या आ जाता है आपका, चाइना। तो ये डर है कि भैया अगर चाइना ने कभी अटैक किया, इस रास्ते को अगर ब्लॉक कर दिया, तो इंडिया का एक्सेस टोटली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। किसकी तरफ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इंडिया चाहता है कि इंडिया का जो एक्सेस है नॉर्थ ईस्ट का, वो किसके थ्रू होके जाए? बांग्लादेश के थ्रू। कैसे? बांग्लादेश के थ्रू। ठीक है, वो इजी हो जाएगा। लेकिन इंडियन ट्रूप्स वहां अलाउड नहीं है। कहां पे? बांग्लादेश में, ताकि वो कहां जा सके? नॉर्थ ईस्ट में। इसी तरह से बांग्लादेश डिनाई कर रहा है कि भैया मैं जो हूं नेचुरल जो गैस है, ठीक है, मिथेन, बुटेन, प्रोपेन वगैरह, ये किसको ना दूं, ये एक्सपोर्ट ना करूं। बांग्लादेश के पास क्या है? नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस किसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा? वो इंडिया को। एक बात और है, इसी के साथ बांग्लादेश के साथ यहाँ पे म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार से क्या आ रही थी? नेचुरल गैस आ रही थी। तो वो बोल रहे हैं कि जो नेचुरल गैस आ रही है म्यांमार से, उसको हम बांग्लादेश से क्रॉस नहीं करने देंगे। बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं कि हम इसको अलो नहीं करेंगे, ना खुद की गैस देंगे आपको, ना म्यांमार से आने वाली पाइपलाइन को जाने देंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो ये तो आ गया इंडिया और बांग्लादेश के क्या है, इश्यूज हैं। सर बांग्लादेश इंडिया के बारे में क्या सोचता है? सर बांग्लादेश समझता है कि इंडिया का एरिया एक तो बहुत ज्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप भी कर रहा है। तो बांग्लादेश इंडिया को क्या समझता है कि ये बुली है, रीजनल बुली करता है हमें। ठीक है, हम ठीक है किसमें, मतलब वो ज्यादा पानी यूज कर लेता है गंगा ब्रह्मपुत्र का। और ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो कहां पे, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिबेलियन, मतलब वो रिवोल्ट करवाती है। कहां पे? चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में। कहां पे? चित्तागोंग हिल ट्रैक्स, याद रखना है। बांग्लादेश वाले ये ब्लेम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि इंडियन गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, वो बांग्लादेश के एक रीजन में चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट में रिबेलियन करवाती है, जैसा कि पाकिस्तान में बोला जाता है, सिंध और बलूचिस्तान में। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा ट्रेड में अनफेयर है। कौन? ये आपका इंडिया, मतलब ज्यादा इंपोर्ट कर, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और कम इंपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ठीक है सर, ये इश्यूज और क्या आ गए आपके दोनों के बीच में। अब क्या कोई कोऑपरेशन है? बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन है इसका। इकोनॉमिक रिलेशंस इनके कहां से, 20 साल से ज्यादा है। इकोनॉमिक रिलेशन इनके बहुत अच्छे हैं, 20 साल से ज्यादा है। बांग्लादेश जो है इंडिया का पार्ट है, किसका? लुक ईस्ट पॉलिसी का। पहले जो था लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 2014 से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी। ये हमने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है? आसियान के कॉन्टेक्स्ट में। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 मेंबर्स होते थे। कौन कौन से? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखना है। आई एम एट पुलिस स्टेशन, आई से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ठीक है, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद ये ब्रुनाई, उसके बाद दारुसलाम, लाओस, ठीक है, कंबोडिया, ये 10 है टोटल। ठीक है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी स्पेशली किसके लिए थी? आसियान के लिए। लेकिन बांग्लादेश को पार्ट बनाया गया, किसने बनाया? इंडिया ने। 2014 के बाद ये लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम चेंज करके क्या रखा? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। किसके लिए? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो मेन क्या काम था कि भैया बांग्लादेश से होते हुए इंडिया जो है, बांग्लादेश से होते हुए कोई रोड का नेटवर्क या रेलवे का नेटवर्क कहां तक लेके जाना है इसको? आसियान की कंट्रीज तक लेके जाना है। बीच में कौन पड़ेगा? बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। ठीक है जी। सर इंडिया जो है आसियान तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू बांग्लादेश। समझे? अच्छा, ये पार्ट बनाया गया किसका? लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। सर इनका दोनों कोऑपरेट करते हैं किसमें? डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब सुनामी आ जाती है, मोस्टली सुनामी है, उसके बाद अर्थक्वेक है, ठीक है, उसके बाद और बाकी जो जैसे साइक्लोन्स हैं, उसमें क्या करते हैं? दोनों लोग कोऑपरेट करते हैं। और किसमें? एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब क्लाइमेट चेंज में,
किसमें? क्लाइमेट चेंज, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इन दोनों का जो है एक ही क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं दोनों। ठीक है, अच्छा 2015 लेटेस्ट मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है? कुछ जो आइलैंड्स थी, छोटी 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 छोटी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो वो क्या थी कि कुछ बांग्लादेश की थी, कुछ इंडिया की थी, लेकिन कुछ क्या था? सिमेट्री नहीं आ रही थी, कुछ ज्योग्राफिकल जो थे बैरियर्स थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उनको क्या किया? कुछ उनको इनक्लेव्स कहा गया। क्या कहा गया? इनक्लेव्स। ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में छोटे छोटे क्या थी? रीजन। रीजन्स तो क्या? छोटे 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 आइलैंड्स थे। ठीक है, उनको क्या किया? उनको बोला जो बांग्लादेश के पास वाले हैं वो बांग्लादेश के हो जाएंगे, और जो इंडिया के पास में वो इंडिया के हो जाएंगे। तो ये कब हुआ? एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। ये कब हुआ? 2015। बस आपने इतना बेसिक याद रखना है, डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है सर जी? ठीक है, लाइट जैसे स्नैक्स होते हैं लाइट, वैसे लाइट रखा गया है एनसीईआरटी को। ठीक है, इतना ही रिवाइज करना है आपने। ज्यादा जो है, ज्यादा आपने क्या कोशिश करनी है? सर रिवाइज करें, सर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करें, सर क्या बोलते हैं डेली जो है वो आपने क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, डेली वीडियोस देखनी है। ठीक है, डेली जो है नोट्स को गो थ्रू करना है। नोट्स हमने बना चुके हैं। ठीक है, हमारी ये सारे जो नोट्स हैं, उसके बाद आपके डेली प्रैक्टिस शीट पेपर होता है एक, वो मतलब एमसीक्यूज, ये सारे जो है अवेलेबल हैं संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऐप पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं हम इंडिया और नेपाल के ऊपर। सर नेपाल और इंडिया का कैसा रिलेशन है? सर हमने पढ़ा कि नेपाल जो था वो पहले मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर प्रोटेस्ट हुए, प्रो डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुए सर, 7 पार्टी अलायंस था, फिर माओविस्ट थे, फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने अल्टीमेटली यहां पे क्या ले आई? डेमोक्रेसी लाई। कब लाई? 2008 में। सर नया कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 2015 में। तो ये सब चीजें याद रखनी। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? इंडिया और नेपाल का रिलेशन। सर इनका एक बहुत अच्छा रिलेशन है। किसका? इंडिया और नेपाल का। सर इनने एक ट्रीटी की थी 1950, आपको याद नहीं रखनी है कौन सी ट्रीटी है वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन उस ट्रीटी का कब हुई है? 1915 में। उसमें क्या हो सकता है? नेपाल के लोग जो हैं आ सकते हैं इंडिया, और इंडिया के लोग जा सकते हैं नेपाल विदाउट एनी पासपोर्ट एंड वीजा। ठीक है, क्या डिस्प्यूट है सर? लेकिन डिस्प्यूट इधर भी है, ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं। नेपाल किसके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप कर रहा है? चाइना के साथ। इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपका दोस्त जो है आपके दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से नेपाल और चाइना की दोस्ती हो रही है, इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा, इंडिया नाराज हो रहा है। ठीक है, नेपाल में क्या है जी? एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो भी क्या है जी? वहां पे माओविस्ट हैं। माओविस्ट किसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? जो नक्सलाइट मूवमेंट्स है। कहां पे? इंडिया में। नक्सलाइट मूवमेंट्स कहां पे? मोस्टली बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये माओविस्ट ये क्या चाहते हैं सर जी? वही जो माओ की आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म वगैरह, माओविज्म है। ठीक है, नेपाल क्या समझता है? सर नेपाल इंडिया के बारे में ये समझता है कि नेपाल, इंडिया जो है इंटरफेयर करता है किसमें? इंटरनल अफेयर्स। किसके इंटरनल अफेयर्स? इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में। और कहां पे? सर इंडिया के जो है वो कुछ अच्छे इंटेंशंस नहीं है रिवर वाटर्स को लेके और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेके। जो नेपाल में रिवर वाटर्स हैं, जैसे काला पानी वगैरह इश्यूज हैं, वहां पे क्या इशू है? काला पानी का इशू है। ठीक है, रिसेंटली अभी आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, काला पानी का इशू है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, भैया नेपाल की जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन ले जाता है? सारी इंडिया ले जाता है। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद सर नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मतलब इसके चारों तरफ कंट्री, इसके चारों तरफ क्या लैंड है, इसके एक्सेस नहीं मिलता सी तक पहुंचने का, ओशन तक पहुंचने का। अगर इसको सी तक पहुंचना, ओशन तक पहुंचना है तो इंडिया को क्रॉस करना है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है क्या कर रहा है? इसको थोड़ा सा इरिटेट करता है, थोड़ा सा इसको इजिली एक्सेस नहीं देता सी तक पहुंचने का। सर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कहां पे है? सर ट्रेड में है, साइंटिफिक कोऑपरेशन है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है, वाटर मैनेजमेंट, ग्रिड्स में है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही याद करना है, और डेली डेली क्या करने हैं?
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सर इंडिया और भूटान, जैसे मैंने आपको बताया था, नामग्याल वांगचुक अभी जैसे रिसेंटली आया था, उसका किंग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है भूटान? अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब इसमें डेमोक्रेसी भी है और मोनार्क भी है। ठीक है, तो इसमें भी एक स्पेशल रिलेशन है, कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। जो डोकलाम का इशू है वो इंडिया और चाइना के बीच में इशू है, लेकिन डोकलाम है कहां पे? भूटान में है। ठीक है, भूटान में क्या किया था, जो उसका किंग था उसने क्या किया था, जो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे जो ऑपरेट कर रहे थे कहां पे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब सेवन सिस्टर्स में, उनको खत्म किया गया, उनको वहां से भगा दिया। गोरिल्ला वारफेयर मैंने आपको बताया था, गोरिल्ला वारफेयर कौन करते हैं? माओविस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली अटैक करो और भाग जाओ। ठीक है, वो उनको खत्म किया। और इंडिया जो है हेल्प कर रहा है भूटान की, किसमें? बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाने में। ठीक है, इंडिया जो है सबसे ज्यादा पैसा अगर भूटान को डेवलपमेंट के लिए कोई देता है, वो कौन देता है? इंडिया देता है। इंडिया इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड टू भूटान। सर इंडिया और मालदीव, देखो मैंने मालदीव भी कहा था आपको, मालदीव भी साउथ एशिया में आता है, और ये कहां पे है? सर ये आइलैंड है। ठीक है, और इसमें कौन सी पार्टी मेन होती है? मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। याद रखना आपने ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद सर वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशंस है, लेकिन इंडिया ने इनकी हेल्प की थी। क्या की थी? इंडिया ने हेल्प की थी किसकी? मालदीव की। कब? नवंबर 1988 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम मालदीव में क्या हो गया था, मालदीव के ऊपर अटैक करने आ गए थे कौन लोग? तामिल्स। कहां से? श्रीलंका से। कौन लोग अटैक करने आ गए थे? तामिल्स। कहां से? श्रीलंका से। सर तामिल्स आ गए थे किसके ऊपर अटैक करने के लिए? मालदीव के ऊपर अटैक करने के लिए। ये तामिल्स कहां से आए थे? सर श्रीलंका से आए थे। कहां से? श्रीलंका। तो कब आए थे? 1988 में। आपने ये भी याद रखना है कि जो तमिल का अगर इशू आ गया यहाँ पे, तो इंडिया और श्रीलंका में अकॉर्ड हुआ था। याद रखना है कब हुआ था? 1985 में। तो इंडिया ने क्या भेजा था? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा थे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ। फिर आपने याद रखना कि एलटीटीई को कब खत्म किया गया था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम कब किया था खत्म? 2009 में। तो बेटा ये सारी चीजें याद रखनी है, डेट्स याद रखनी है और इवेंट्स याद रखने हैं। तो सर तामिल्स घुस गए कहां पे? मालदीव्स में। अब मालदीव्स को बचाने के लिए इंडिया आता है बीच में। इंडिया ने क्या भेज दी? अपनी एयरफोर्स भेज दी, और अल्टीमेटली तामिल्स को इधर से मालदीव से बाहर निकाल दिया। और इंडिया और मालदीव के बीच में बहुत सारे क्या है? कॉपरेशन है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है मालदीव की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टूरिज्म में और फिशरीज में। ठीक है जी। अब इंडिया जो है क्या इंडिया की जो देखो साउथ एशिया में बाकी जो कंट्रीज है ना, साउथ एशिया की जो बाकी कंट्रीज है एक्सेप्ट इंडिया, वो स्मॉलर है साइज में भी, पॉपुलेशन में भी और जीडीपी में भी। ठीक है, ठीक है, मतलब हमारी जो कंपैरेटिवली जीडीपी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब हम 5 ट्रिलियन की तरफ बात कर रहे हैं। तो लेकिन जो बाकी स्मॉलर कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है? वो ये सोचती हैं कि भैया इंडिया जो है वो रीजनल बुली है, इसका साइज बहुत ज्यादा है, वो क्या ले रहा है? हमसे बेनिफिट लेना चाहता है, वो रीजनल पावर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? रीजनल पावर। ठीक है, और इंडिया का समझता है, इंडिया ये समझता है कि भैया अगर मैं बड़ा भाई सबका, बिग ब्रदर हो, तो छोटे भाई मुझसे क्या कर रहे हैं? मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डेली डेली पॉकेट मनी मांग रहे हैं, मतलब डेली डेली मुझसे क्या मांग रहे हैं? ग्रांट्स मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो बाकी जो स्मॉलर कंट्रीज हैं वो क्या मानती है इंडिया को? कि भैया रीजनली डोमिनेंट पावर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? डोमिनेंट पावर। ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही डिस्प्यूट है सारी कंट्रीज के साथ साउथ एशिया में, बाकी कंट्रीज का भी है। जैसे नेपाल और भूटान का इशू है, बांग्लादेश और म्यांमार का इशू है। किसके ऊपर? सर नेपालीज कहां जा रहे हैं? भूटान में। सर रोहिंग्या म्यांमार से कहां आ रहे हैं? बांग्लादेश में। तो ये इश्यूज है माइग्रेंट्स के। और बांग्लादेश और नेपाल का क्या इशू है? सर रिवर्स के ऊपर। किसके ऊपर? रिवर्स के। सर कुछ समझे? सर नेपाल और भूटान का इशू क्या इशू है? नेपाली भूटान में जा रहे हैं। सर म्यांमार और बांग्लादेश का इशू क्या है? सर जी म्यांमार जो लोग हैं रोहिंग्यास, वो कहां जा रहे हैं? बांग्लादेश। सर बांग्लादेश और नेपाल का इशू है, क्या इशू है? सर उसमें ये इशू है हिमालयन रिवर्स के ऊपर। किसके ऊपर? हिमालयन रिवर्स के ऊपर।
तो अब क्या होता है सर, अब लास्ट में बन जाता है हमारे पास, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहता है साउथ एशिया की कंट्रीज में? नहीं सर, इनके बीच में कॉपरेशन भी है, पीस भी है। इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, रीजनल एसोसिएशन, जिसको हम सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज। कब बनाई गई? 1984 में। क्या करना है सर? कॉपरेशन कैसे? मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल होता है जब बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो, ठीक है सर। इन्होंने क्या बनाया? साफ्टा बनाया। साफ्टा मतलब ये साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब बनाया गया? 2004। लेकिन इंप्लीमेंट कब किया गया? 1 जनवरी 2006। किसके लिए सर? पूरी साउथ एशिया में फ्री ट्रेड चलेगा। फ्री ट्रेड जोन बनाना है। क्या बनाना है? फ्री ट्रेड जोन, ठीक है। साफ्टा का मतलब कि भैया लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स। जो एक कंट्री से, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ क्या जाता है, प्रोडक्ट जाता है, गुड्स जाते हैं, तो टैक्स लगाते हैं, तो ज्यादा टैक्स ना लगाना, इसका एम है। किसका? साफ्टा का। स्मॉलर कंट्रीज की बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है साफ्टा को लेके, वही कि भैया इंडिया जो है इन्वेड कर देगा उनकी मार्केट्स में। इंडिया के प्रोडक्ट्स कहां चले जाएंगे? हर कहीं साउथ एशिया की मार्केट्स में। उनके उनके उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। किसका बचेगा? सिर्फ इंडिया का। उससे अगर मार्केट तक पहुंच गया इंडिया, तो उनकी सोसाइटी में भी पहुंच जाएगा, उनकी पॉलिटिक्स में भी पहुंच जाएगा। ये कौन सोच रही है? स्मॉलर कंट्रीज। लेकिन इंडिया क्या सोचता है? इंडिया ये सोचता है कि नहीं, साफ्टा जो है वो हर किसी को बेनिफिट करेगा। क्या करेगा? हर किसी को बेनिफिट करेगा। लेकिन कुछ इंडियंस जो हैं, कुछ कुछ जो एनालिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि साफ्टा की हमें जरूरत ही नहीं है, इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर किसी के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट है। किसके साथ है सर? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ। 3 कंट्रीज के साथ हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है। क्या है? बायलैटरल एग्रीमेंट। इसी तरह से आपने याद रखना है, जो सार्क है वो ऑलमोस्ट अब क्या हो चुका है? डिफंक्ट हो चुका है, ऑपरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से क्या हुआ है, पाकिस्तान ने अटैक किया है इंडिया के ऊपर, पुलवामा अटैक, उसके बाद कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्योंकि इंडिया अगर जाएगा तो पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान जाता है तो इंडिया नहीं जाता, तो ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं डिफंक्ट हो गया। लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। साउथ एशिया में जो बाकी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अमेरिका है और यूएस, अमेरिका और चाइना है। तो दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि मैं कहीं ना कहीं क्या करूं, इन साउथ एशिया को क्या करूं, इन्फ्लुएंस करूं, ठीक है। मेरा यहां दबदबा रहे। अमेरिका भी चाहती है और चाइना भी चाहती है। और चाइना ने तो बहुत सारी पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है इसका, जिसमें वो पोर्ट्स बना रही है, म्यांमार में भी, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका जैसे हम्बनटोटा है, उसके बाद ग्वादर पोर्ट है, ठीक है। ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो चाइना बना रहा है, अमेरिका भी इनको बेस बना रहा है बहुत सारी कंट्रीज को, ठीक है। तो ये लड़ाई लग रही है दोनों के बीच में। इंडिया भी है, इंडिया ये चाहता है कि मैं भी क्या क्या करूं, जैसे भारत माला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये चल रही है, टसल चल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाली जो ईयर्स वो किसका है? एशिया का है। एशिया में मार्केट होगी, एशिया में पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा होगी, एशिया की जीडीपी बढ़ेगी, तो एशिया पे बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। वहां चाइना जो चाहता है मैं यहाँ पे रीजनल प्लेयर बनूं, इंडिया चाहता है मैं रीजनल प्लेयर बनूं, तो ये सब चल रही है टसल। आपने ये अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो आज हमारा चैप्टर हो जाता है 5 खत्म। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।